तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका, यहाँ पे देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा आपका कक्षा 12वीं का आपका यहाँ पे फिजिक्स यानी आपका भौतिक शास्त्र के आपके वो क्वेश्चन जो आपके कल के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको पहले 2 अंक की क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, साथ में इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आप 101% गाइज आप टॉपर बन के निकलोगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, 2 अंकों के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर आपको रट कर जाना है। पहला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, और आपको इसके मुख्य आपको मूल गुण करने हैं और इसके साथ विद्युत प्रेरण क्या है, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है। और चौथा क्वेश्चन, कूलाम का नियम क्या है, सूत्र लिखिए। और इसके साथ पांचवा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका आपको मात्रक लिखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, विद्युत बल या फिर क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके आपको गुण लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बस आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए इसके बाद के आपको यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बैंक का आपको इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके यहाँ पे ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको बताए जाएंगे, यानी कि आपको जिस आपका चैप्टर का जितने नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जैसे पहले चैप्टर में आपको 2 अंकों के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। देखिए 2 अंक की क्वेश्चन आपका एक आएगा पहले चैप्टर से और 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट को आपको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। और इसके बाद हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपका पूरा है और पूरे क्वेश्चन बैंक के आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, इसके बाद आपका क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन लिखा है, कूलाम का नियम क्या है और साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका आपको मात्रक, और विद्युत बल क्या है, इसकी क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके आपको गुण लिखना है। और देखिए सातवां क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स क्या है, इन्हें बताओ कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर में आपको परिभाषित करना है। साथ में आपको यहाँ पे नवा क्वेश्चन, सम विभव पृष्ठ क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसके साथ आपको यहाँ पे विद्युत धारिता क्या है, इसका आपको मात्रक लिखना है। बांडी क्या लिखा है यहाँ पे, बांडी जनित आपको यहाँ पे क्या है, इसका आपको लाभ और दोष लिखना है। और विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, बस आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लो, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बाह्य वेग क्या है, ओम का नियम क्या है, ठीक है, आप इन क्वेश्चन करिए। इसके बाद कार्बन प्रतिरोध का आपको यहाँ पे बंड कोड ज्ञात करना है। ओमी और अनओमी प्रतिरोध क्या है, जैसा कि आप जानते हैं जो ओम का नियम का पालन करते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं और जो पालन नहीं करते उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद आपको अति चालकता के बारे में आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, केमरलिंग ओन्स इसके खोजकर्ता का नाम है। संयोजी तार एल्युमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन। और इसके बाद विद्युत परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले तांबे या फिर आपका एल्युमिनियम के बने होते हैं, आपको इनको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लो। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्युत शक्ति क्या है आपको ये बताना है और इसमें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। तो 2 ही अंतर आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद जब किसी मोटर को चालू करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो है हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर में इसके आंसर बता दिए। और ठंडे दिनों में, गर्मी के दिनों में भी इंजन चालू क्यों आसान होता है, इसके बारे में। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे 24वां, सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों अपने ओर आकर्षित करते हैं, क्यों। इसके बाद समान रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान में रबर का टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों। आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, तो ये क्वेश्चन देख लो आप। इसके बाद आपको 27वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आपको इसका मात्रक और यहाँ पे बीमोई सूत्र लिखना है। एम्पियर का आपका नियम और एम्पियर का आपको परिपथीय नियम भी आपको करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल पेपर में दे दिया है। साइक्लोन
साइक्लोट्रॉन यानी साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका आपको सिद्धांत को बताना है और इसकी सीमाएं और उपयोग। इसके बाद धारामापी क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखो। और यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय आपको प्रेरण क्या है, लेंज का नियम आपको पढ़ना है। स्वप्रेरण क्या है, इसके साथ आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में इसका मात्रक आपको पढ़ना है। और एक यहाँ पे विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दी जाती है तो उसमें चिंगारी क्यों निकलती है, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट कर जाना है। इसके बाद देखिए ये सारे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन उसी में से आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। आपको इसके बाद आपको चोक कुंडली क्या है और प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर, अपचाई ट्रांसफर और ऊंचाई ट्रांसफर में अंतर करना है। और प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव आपको प्रदर्शित नहीं करती क्यों, और प्रत्यावर्ती धारा के आपको विद्युत अपघटन यहाँ पे संभव नहीं होता क्यों, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रांसफार्मर के कोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं, यह क्वेश्चन करना है। और साथ में आपको यहाँ पे किसी विद्युत धारा को प्रभावित होते आप कैसे पता कि ये एसी है कि आपका डीसी। इसके बाद लंबन क्या है, अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल दर्पण के आपको उपयोग। इसके साथ आपको मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण करना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके आपको नियम। और हीरा का चमकदार क्यों बना जाता है और क्यों। इसके बाद रेगिस्तान का मारीचिका वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके देखिए खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, आप जानते हैं यहाँ पे तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसका सर्वाधिक होता है आपका, ये आपका कारण होता है। इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, ये जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो मेरा आपका रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, यहीं से आप टॉपर बन के निकलोगे। इसके बाद देख लो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत हो गया। और इसके बाद आपका हाइगन का आपका यहाँ पे तरंग सिद्धांत, ठीक है, तो तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत हो गया। इसके साथ आपके यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन और यहाँ पे व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, तो आई होप आपने इसको तो याद कर ही लिया होगा। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण क्या है, तो समतल ध्रुवण, ठीक है, आपको प्रकाश करने आपको निकालने युक्ति कहलाती है। समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में आपको अंतर करना है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रकाश तरंगे ध्रुवित बनाई जा सकती हैं, आपको ध्वनि क्यों नहीं होती है। फोटान क्या है, सूत्र लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, आपको प्रकार के नाम, कार फलन क्या है और प्रकाश विद्युत क्या है, और आपको यहाँ पे तरंग को सूत्र आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इसके बाद विरोधी विभव क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक सुग्राही क्यों बनाई जाती है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके बाद आपको एन और पी प्रकार के चालक में अंतर, और साथ में आपको रोधिका विभव या प्राचीर विभव क्या है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको अपक्षय परत के बारे में लिखना है। अग्र अवनति और पश्च अवनति में आपको अंतर, और जेनर डायोड क्या है। तो ये आपके टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रट डालो, आज आपके पास समय है और यही क्वेश्चन आपको टॉपर्स बनाएंगे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया है। अब चलिए हम आपको परीक्षा दिन के 2 अंक की क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर देखते हैं। इसके बाद अगला वीडियो हम आपको 3 नंबर का बताएंगे और साथ में, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके मात्र कितने हैं, आपके देखिए 26 क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपका पहला यूनिट का आपके लघुत्तरी क्वेश्चन, आपके 2 अंकी वाले। तो ये क्वेश्चन फटाफट देख लो, इसमें से जो क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से रट लेना है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पे 2 अंकों क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर रट लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे आगे क्वेश्चन, आपके यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन उसमें था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आपको गुण याद करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के आपको रेखाओं की गुण अच्छे से रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो मैंने अभी दिखाया उसमें आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन 100% मिलेगा और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन था आपका विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, और आपको यहाँ पे इसके मात्रक और यहाँ पे विमेय सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, आपको ये वाला क्वेश्चन रट कर जाना है। आपको विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अवलंबित गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्युत संबंधी आपके यहाँ पे कूलाम का नियम, तो ये वाला क्वेश्चन आपको उसमें ऑलरेडी था, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे रट लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आवेशों का आपका यहाँ पे अध्यारोपण सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन वहां पे था, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते क्यों, तो आपको यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे है। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलग से याद करना है 2 नंबर के हिसाब से। और बाकी आपको यहाँ पे ये वाला आपका पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन कौन सा, द्विध्रुव के कारण आपको यहाँ पे अक्षीय
स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसे अच्छे से रट कर जाइएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए इसका आंसर, आपको यहाँ पे निकल कर आंसर इसका आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि भाई आपका ये भी क्वेश्चन भी आपका यहाँ आता है और इसके साथ आपका यहाँ पे निरक्षीय स्थिति वाला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको 5 नंबर की दृष्टि से, पहला यूनिट आपका यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन एक आएगा और आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन एक आएगा। तो उसमें से आप ये वाला क्वेश्चन तो आप 101% मानकर चलिए कि आपका यहाँ पे अक्षीय स्थिति का आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का आपको व्यंजक आ सकता है ना। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद आपको देखिए चलते हैं आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका है गॉस प्रमेय। कौन सा वाला? गॉस का प्रमेय। और आपको यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे आपको नियम लिखना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे नियम लिखना है और इसके बाद आपको इसको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने का आपको यहाँ पे स्टार्ट होता है, ज़्यादा आपका बड़ा आंसर है भी नहीं, तो आपको छोटा है और बहुत आपका सिंपल और बहुत हमेशा पूछने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लिए हैं और थोड़ा आपका आगे यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर आपको आगे भी है, तो आपका यहाँ भी पूरा आपको इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हो चुका आपका यहाँ पे। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का गांस के नियम के आपको कूलाम का व्युत्क्रम का नियम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। तो आप कौन सा, आप ये वाला आप गांस का प्रमेय और यहाँ पे अक्षीय स्थिति, ये 2 क्वेश्चन रट कर जाइएगा। इनमें आने की संभावना आपका 99% आपके एग्जाम में है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अगला चैप्टर चलते हैं जो आपको यहाँ पे आपका यूनिट सेकंड आता है, ठीक है। चलिए तो ये आता है आपका यूनिट सेकंड। आपको इसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। समविभव पृष्ठ, ये वाला क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिला था, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। समविभव पृष्ठ आपको इसको पढ़कर आपको अच्छे से जाना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी आपको विशेषताएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे उसमें देखें आपको, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है आपको यूनिट के अकॉर्डिंग। तो आपने देख लिया। अब चलते हैं आपको यहाँ पे देखिए, एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसे समांतर संधारित्र में आपको यहाँ पे देख लीजिए। आपको किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की आपको धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करना है और प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम जब रखा हो तो आपको व्यंजक भी इसका स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है, आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा और साथ पे आपको ये पूरा आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आपको इसे पूरा लिखेंगे तभी आपका यहाँ पे आंसर पूरा निकल कर आएगा और आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन, जब आपके यहाँ पे एक होता है आपका यहाँ पे कैसा जुड़ा हो, आपका समांतर क्रम में और एक आपका यहाँ पे हो श्रेणी क्रम में। तो आपको यहाँ पे दोनों का आपको यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर तैयार करके जाना है, ठीक है। आपके इस यूनिट में इतने क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है इकाई 2। तो इकाई 2 में आपके यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन याद करना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको देखने को मिला था, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। और इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है? तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे ओम का नियम याद कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओम का नियम आपका ये हो जाएगा। और इसके साथ आपको जो भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपको इतने दिए हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे आपका ये देखिए मीटर सेतु वाला क्वेश्चन, आपको ये मीटर सेतु वाला क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में दिया है। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे रट कर जाइएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आपको यही क्वेश्चन आपको टॉपर बना के जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। बाकी इसका कोई खास क्वेश्चन इसमें है नहीं। किरचॉफ का आपको नियम लिखना है और इसकी आपको व्याख्या करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे देखिए किरचॉफ का आपको 2 नियम होते हैं, ठीक है। होते कि नहीं होते हैं? 2 नियम आपका होते हैं। आपका यहाँ पे पहला वाला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बाद आपको बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा नियम, तो दूसरा नियम के लिए आपको यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ब्रिजस्टोन सेतु का आपको विद्युत आरेख बनाना है और आपको यहाँ पे आवश्यक प्रदर्शन P/Q बराबर R/S आपको इसको निगमन करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप पूरा, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ तक आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो आप यहाँ पे देखते जाइए। जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपको उनको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए
तो छात्रों वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ये आपका जो PDF है इसको मैं आपको जो जितने क्वेश्चन है उनके मैं आंसर आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आपको आंसर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार वीडियो आएगा, आपको देखते रहना है, आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।